हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि ऑफ कोर्स यार ਤੁਹਾਡੇ भाई के हर एक एपिसोड की तरह काफी ज्यादा ही अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड तक जरूर देखना एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करते हुए एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे मेरे को सच में काफी ज्यादा ही खुशी मिलेगी। तो चलो गाइस, बिना टाइम खोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग उसी पॉइंट पर होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी जो एनास्टेशिया होती है वो अभी भी एकदम हिली पड़ी होती है, उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होती कि देखा जाए जहाँ अब तक वो अपने एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कर्ज वगैरह किया करती थी कि आखिर उन्होंने एवे की फैमिली पर अटैक वगैरह किया ही क्यों था। लेकिन अब उसे सच्चाई पता वगैरह चलती है कि देखा जाए उसके एंसेस्टर्स तो अपनी जगह एकदम ठीक थे, लेकिन एवे के ही एंसेस्टर्स ने उसके एंसेस्टर पर अटैक करते हुए उनके नेम एंड टाइटल्स को हथिया लिया। एंड यही चीज़ें सोचते सोचते वो बस एकदम अनकॉन्शियसली आगे बढ़े चली जा रही होती है। एंड उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी फैमिली ने जो अब तक सफ़र किया है, यहाँ तक कि उसकी बहन जो कि ये बेकार में ही ढेर वगैरह हो गई, यहाँ तक कि वो जो कि बेकार में ही एंड बेबुनियादी तौर पर ये एवे की फैमिली के लिए स्लेवरी वगैरह कर रही है, क्या इसका कोई मतलब भी था। हमें देखने को मिलता है वो ये सब सोचते हुए कब एक लफंगों के एरिया में आ रखी होती है, ऐसे खुद ही पता नहीं चलता। एंड वो लफंगे लोग भी लाइक, ओ मैडम जी, वेल क्या आपकी फैमिली मेंबर्स ने आपको बताया नहीं कि एक खूबसूरत लड़की को कभी भी रात गए बेकार में ही बाहर वगैरह नहीं निकलना चाहिए, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलो अब जब आप यहाँ आई गई हो तो हम जैसे बड़े लोगों को आपको थोड़ा बहुत टीच वगैरह कर देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलो हम लोग आपको टीच कर देते हैं। एंड ये बोलते हुए वो हमारी एनेस्टेशिया को एक गली साइड में ले जाने लगे होते हैं। एंड आप लोग समझ रहे हो कि भाई इनकी नीयत वगैरह किस तरीके की है। लेकिन तभी हमें इस सिचुएशन को हमारी एनेस्टेशिया के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जहाँ ये मनी मन सोच रही होती है किसी ने एक चीज़ सही कही है, ये दुनिया सच में काफ़ी ज़्यादा ही क्रूअल है। एंड देखा जाए यार, मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए इस दुनिया में जीना सच में काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है, जो कि इस स्लेव क्रेस्ट की वजह से ना ही तो अपनी ज़िंदगी तय कर सकती है, ना ही अपनी मौत तय कर सकती है। वेल मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि मैं कुछ ना करूं एंड भाई बस अपनी मौत को इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लूं। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो कुछ कर पाती है, ये गुंडे लोग हमारी एनेस्टेशिया के साथ कुछ कर पाते हैं। एंड टाइम पर हमारा जो एफटेल है वो आते हुए इन सभी की एकदम पुंगी बजाने लगा होता है, एंड सभी को बताने भी लगा होता है कि है भैया लोग, वाल ये लड़की हमारे साथ है। एंड अगर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की पर गंदी नजर डालने की, हमें देखने को मिलता है भाई इस बंदे का और ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन बंदों की एकदम फट चुकी होते हैं। एंड बंदे लोग भी लाइक यहाँ से एकदम उल्टे पैर कल्टी मार रखे होते हैं। भाई एनास्टेशिया भी जैसे अपनी आंखें खोलती है एंड एफटेल को अपने सामने पाती है, वो भी एकदम हिल पड़ी होती है कि सर एफटेल। भाई हमारा एफटेल भी लाइक बिना कोई ज्यादा रिस्पॉन्स किए वो सीधा ही पूछता है कि वेल एनास्टेशिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर तुमने मेरी जो राइकरी स्वॉर्ड है उसे चुराने की कोशिश क्यों की। वही इस चीज़ से तो हमारी एनास्टेशिया भी एकदम हिल पड़ी होता है कि वो तो बस ये जो स्पेशल स्लेव क्रेस्ट है इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ गया। भाई हमारा एप्टेल भी लाइक लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत पूछ लिया, मुझे कहना चाहिए कि आखिर तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वही एनास्टेशिया भी सब कुछ समझ चुकी होती है, वो भी लाइक बोलने लगी होती है कि मुझे माफ़ कर देना। दरअसल ये जो स्पेशल स्लेव क्रेस्ट मुझ पर लगा हुआ है, वेल इसको एक गॉड की प्रोटेक्शन मिल रखी है एंड मैं नहीं चाहती थी कि आप इस सब में इन्वॉल्व वगैरह हो। एंड इस क्रेस्ट को तोड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑफ कोर्स यार इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो कि गॉड वगैरह की टक्कर वगैरह ले सके। भाई इस चीज़ से तो हमारा एयरटेल भी लाइक अपने अब रियल पर्सनैलिटी को दिखाने लगा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वेल भले ही वो गॉड ही क्यों ना हो, लेकिन मैं किसी को भी ये अलाउ नहीं करता कि कोई मेरे बंदे के ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करे। देखो मैंने काफ़ी लंबी ज़िंदगी लाइटनिंग एम्पर के नाम से बिताई एंड अब ये मेरा जो दूसरा जन्म है, इस जन्म में भी मैं अपने उसूलों के साथ ही चलूंगा। वेल मैंने तुम्हें अपनाया है, यानी कि तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, यानी कि अब एक्शन लेने का समय मेरा आ गया है। वहीं इस चीज़ से जो हमारी एनेस्टेशिया होती है उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि रुको, आपने कहा कि आप भाई लाइटनिंग एम्पर हैं, लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। भाई हमारा एप्टल भी लाइक यार अभी अभी मैंने कहा तो मेरा ये दूसरा जन्म है एंड तुम इतने समय तक मेरे साथ रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा हल्के में लेने वाली चीज़ हूँ। वही इस चीज़ से तो हमारी एनेस्टेशिया को भी लाइक समझ आने लगा होता है कि भाई एप्टल एकदम सच बोल रहा है। एंड इसी वजह से वो भी हमारे एफटेल से रिक्वेस्ट करने लगी होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सिचुएशन में मेरी मदद कीजिए। वही एफटेल तो करने यही आया होता है, इसी वजह से वो भी लाइक हाँ बोल देता है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में अब एक मेंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इसने राइकरी स्वॉर्ड की बोली लगवाने के लिए कैप्रेजर को बुला रखा होता है। एंड वो बंदा भी लाइक वाह वाह क्या कारीगरी है, वाह क्या कलाकारी है। आठू यार सच में
वाल इस तरीके की कलाकारी तो काफी कमी देखने को मिलती है। मैं इसके लिए आपको 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। अरे नहीं नहीं यार, इसकी तो बोली 5000 गोल्ड कॉइन होनी चाहिए। वही इस चीज को सुनकर तो जो हमारा यहाँ पे भी होता है वो काफी ज्यादा ही खुश हो चुका होता है। उसे चारों तरफ बस पैसे ही पैसे दिख रहे होते हैं। उसने डील यहाँ फाइनल कर दिया होता है। अभी के लिए वो जब बाहर अपने गार्डन में घूम ही रहा होता है या भी सोच ही रहा होता है कि वो एनास्टेशिया से और किस तरीके से भाई वेपन्स वगैरह एंड आर्टिफैक्ट्स वगैरह निकलवा सकता है, तभी उसे सामने एनास्टेशिया देखने को मिल जाती है। जहाँ इस चीज को देखकर तो जो अबे भी होता है वो सार्कास्टिक स्माइल लाते हुए एनास्टेशिया बॉस से बोलने लगा होता है कि तो क्या तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन का अंदाजा हो गया है एंड क्या तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं जो हमारी एनास्टेशिया होती है वो इन बेकार की चीजों के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई होती। वो डायरेक्ट लॉजिक पर आते हुए बोलने लगी होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को मुझे वापस कर दीजिए। एंड यहाँ राइकरी स्वॉर्ड की बात चल रही होती है। वहीं इस चीज़ से जो अबे होता है वो समझ नहीं पाया होता है कि क्या कहा। क्या कहा तुमने। वहीं इस चीज़ से हमारी एनास्टेशिया विलायक अपनी बात को दोबारा दोहराते हुए बोलने लगी होता है कि मैंने कहा मुझे वो स्वॉर्ड वापस चाहिए। वहीं इस चीज़ से तो लाइक अबे भी एकदम हिल पड़ा होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर पहले की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जो एफटेल होता है वो एनास्टेशिया की मदद करने के लिए मान चुका होता है। लेकिन एनास्टेशिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एफटेल इतनी जल्दी हमारी एनास्टेशिया की मदद करने के लिए मान कैसे गया। आई मीन उसने तो हमारे एफटेल को धोखा दे दिया था एंड फिर भी हमारा एफटेल इसकी मदद करना चाह रहा है। एंड वो ये चीज़ हमारे एफटेल से पूछ भी लेती है। वहीं हमारा एफटेल भी बोलने लगा होता है कि हो तो तुम ये चीज़ जानना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी के लिए ये जानना है क्या तुमने ये सब चीज़ें इंटेंशनली की थी क्या। वहीं यार हमारी एनास्टेशिया ने तो ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं किया होता, इसी वजह से वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन उससे अभी भी अपनी बातों पर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अभी भी खुद को रोक सकती थी। लेकिन जो हमारा एफटेल भी होता है वो बोलने लगा होता है कि देखो हर बंदे की अपनी एक बिल होती है एंड भले ही तुम एक स्लेव क्रस्ट से बंधी हुई हो, लेकिन फिर भी यार तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की विल है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बहन है वो भले ही अपनी स्लेव क्रस्ट से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने लास्ट तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में अपनी जो विल है उसे बिल्कुल भी नहीं टूटने दिया एंड उसने लास्ट तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन तुम्हारी बहन का विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वही वो ढेर होते हो गई, लेकिन उसने अपने जीते जी तुम्हें भाई किसी भी परेशानी में नहीं गिरने दिया। हमें देखने को मिलता है हमारी जो एनास्टेशिया भी होती है उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी होती है एंड वो लिटरली वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी होती है कि सच में मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहना जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने उस बंदे को धोखा देने की कोशिश करी जिस बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जो बंदा मेरे लिए इतना ज़्यादा काइंड था। यहाँ वो एफटेल की बात कर रहे होते हैं, वहीं वो अपने मन को एकदम तैयार करते हुए वो खुद से फैसला कर चुके होते हैं कि अब से मैं किसी को भी खुद को कंट्रोल करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आई मीन अपने बस पाए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सब सोचते हुए वो हमारे एफटेल से रिक्वेस्ट करने लगी होता है कि मैं आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एंड अब ये रिक्वेस्ट क्या होती क्या नहीं ये अभी तो हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एवे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारी एनास्टेशिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही अब गुस्से के साथ हमारे एवे से बोलने लगी होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप सर एफटेल की स्वॉर्ड मुझे वापस कर दें। भाई इस चीज़ से तो जो एवे भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रखा होता है एंड उसने तो हमारी एनास्टेशिया को पकड़ते हुए एकदम थ्रेटन करने की कोशिश करने लगा होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि वेल तुम्हारी जैसी एक मामूली स्लेव को क्या लगता है, क्या तुम मुझे भाई सिखा सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अगर तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगी, तुम्हारे आने वाली जनरेशन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, तुम्हारी आने वाली वोल जनरेशन वैसे भी तुम मेरे लिए ही काम करने वाली है, लेकिन अब मैं उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा टफ कर दूंगा। हमें देखने को मिलता है इसने ये चीज़ जो कि मैं इतने ज़्यादा सफाई से बोल रहा हूँ, वही ये बंदे ने इतने ज़्यादा डिस्कस्टेड वे में बोली होती है ना कि भाई मैं इस चीज़ को बोल नहीं सकता। भाई आप लोग अगर हल्का फुल्का भी इमेजिन कर सकते हो तो भाई कर लो। लेकिन जो भी है हमें देखने को मिलता है जो हमारी एनास्टेशिया होती है वो अभी भी अपने वही माइंडसेट को एकदम बिल्कुल भी नहीं बदला होता। वो अभी भी हमारे एफटेल की स्वॉर्ड मांगी चली जा रही होती है एंड जैसे ये एवे नोटिस करता है कि इसकी बातों का बिल्कुल भी असर हमारी एनास्टेशिया पर नहीं हुआ है, ये तो लाइक स्वॉर्ड की मयान को निकालते हुए, जो कि ऑफकोर्स यार राइकरी स्वॉर्ड की ही होती है, वो हमारी एनास्टेशिया को पनिश करने लगा होता है। एंड जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन फिर भी जो हमारी एनास्टेशिया होती है वो अपने वही फैसले से टस से मस नहीं होते हैं। एंड इस चीज़ को जैसे ही एवे भी नोटिस कर लेता है वो रियल स्वॉर्ड से हमारी एनास्टेशिया पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन एंड टाइम पर जो हमारा एफटेल होता है वो वहाँ आ चुका होता है। हमें पता चलता है जो हमारी एनास्टेशिया ने लास्ट टाइम हमारे जो एफटेल से रिक्वेस्ट की होती है वो कुछ और नहीं बल्कि यही होती है कि गलती मैंने की है तो प्लीज़ इसे सुधारने का भी मौका प्लीज़ मुझे ही दे दीजिए। वहीं हमारा एफटेल ने भी इस चीज़ को हंसी खुशी मान लिया होता है एंड वो इसी चीज़ के बारे में हमारी एनास्टेशिया से बोल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में कि जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब यहाँ से मैं देखने वाला हूँ। हमें देखने को मिलता है
हमारे एफटेल को यहाँ देखकर तो अभी भी एकदम हिला पड़ा होता है कि तू इंसान, आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है? वाल के तू इस लड़की की मदद करने आया है, लेकिन अफसोस यार ये तो मेरी स्लेव है। आखिर तू इसके लिए वही कर ही क्या सकता है? ये फिर भी मेरी ही बटने वाली है। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा जो एबे होता है वो एक काफ़ी तगड़ा पंच इसके जबड़े पर चढ़ देता है कि बेटे तू कुछ ज़्यादा ही बोलता है भाई इस चीज़ से। तो ये जो एबे भी होता है वो एकदम हिल पड़ा होता है कि यार अब तो बस हद पार हो गई है। आई मीन ये दूसरी बार है साले तूने मेरे थोड़े पर एकदम जड़ सा दिया है। वाल क्या तुझे पता भी है कि तू किसकी टेरिटरी में खड़ा है? वाल ये मेरी टेरिटरी है एंड यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट वाल हमारे इस मेंशन को गार्ड करते हैं एंड मैं उन सभी को बुलाने वाला हूँ। एंड ये बोलते हुए वो एक भाई विसल क्या बजाता है वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे लोग आने लगे होते हैं जो कि भाई गार्ड्स कम एंड गुंडे ज़्यादा लग रहे होते हैं। लेकिन जो भी है हमें देखने को मिलता है वो इन सभी की खासियत के बारे में बताने लगा होता है कि यहाँ का हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में एकदम मास्टर है, चाहे मैजिक से हो, चाहे स्वॉर्डमैनशिप में हो, चाहे भाई कोई कॉम्बैट वगैरह में ही क्यों ना हो। लेकिन जो भी है लड़के अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। एंड ये बोलते हुए वो अपने बंदों को तुरंत ही कमांड कर चुका होता है हमारे एफटेल पर अटैक करने के लिए। लेकिन हमारे एफटेल को तो यार ये सभी बंदे एकदम मच्छर लग रहे होते हैं कि यार तुम्हें क्या लगता है क्या इन नमूनों से तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे? एंड ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने लेवल 7 के स्पेल को एकदम प्रिपेयर करने लगा होता है। इस चीज को देखकर तो जो एबे भी होता है वो एकदम हिला बड़ा होता है कि तुझे क्या लगता है तेरे जैसा एक लोली ह्यूमन जिसको कि लेवल 1 या 2 का स्पेल भी करने में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, तुम भाई लेवल 7 का स्पेल कर भी पाओगे? यार मजाक मत करो। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जो हमारा ये एफटेल होता है वो बिना एन्चेंटमेंट के ही एक काफ़ी तगड़े से ही वही विंड के वेव को छोड़ देता है, जिससे कि जो ये एबे होता है वो तो उड़ता ही उड़ता है एंड इसका जो कैसल होता है वो भी एकदम तिनके की तरह उड़ गया होता है। एंड वहाँ सिर्फ तबाही में बची हुई धूल एंड बस कुछ मलबा ही बचा होता है। एंड हमारे एवे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। आई मीन कुछ समय में ही भाई यहाँ एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यार यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमारी मार्रेन भी आ चुके होते हैं जो कि आसपास की सिचुएशन को हमारी एफटेल को समझाने लगी होती है कि जितना भी मैंने इन्वेस्टिगेट एंड पता वगैरह कर पाई हूँ जो ये एवे की फैमिली वगैरह है, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही क्योटिक रहा है। एंड इनकी फैमिली के जो कनेक्शंस है वो अंडरवर्ल्ड के भी साथ हैं। इसी वजह से वाल हम लोग ये कह सकते हैं कि सच में यार इन लोगों की फैमिली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं जो हम लोगों के मेंशन से सामान वगैरह भी यहाँ लाए गए थे वाल उनका भी मुझे यहाँ कोई ट्रेसेस वगैरह नहीं मिल रहा है। वाल काफ़ी सारे चांसेस हैं कि इस बंदे ने उन सभी सामानों को सेल वगैरह कर दिया था। एंड यहाँ सिर्फ राइकरी स्वॉर्ड ही हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी है इन सभी चीज़ों की वजह से जो हमारी ये मर्लिन है से काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है एबे पर। इसी वजह से वो तुरंत ही हमारे एबे को अपनी एकेडमी से एकदम बाहर निकाल देते हैं कि मुझे तेरे जैसे स्टूडेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं इस चीज़ से तो जो हमारा एबे होता है वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन जो हमारी ये एनास्टेशिया होती है वो तुरंत ही हमारे जो एफटेल है उसकी स्वॉर्ड को उठाते हुए हमारे एफटेल को देने लगी होता है कि जो भी है यार मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। एंड ये लीजिए मास्टर अपनी स्वॉर्ड। एंड जो भी है हमारा एफटेल भी लाइक खुशी खुशी अपनी स्वॉर्ड वापस ले चुका होता है। इनके साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक बार सा लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलता रहे। तो अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। होना रहा ख्याल रखिए अपना।